क्योंकि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का जनरल साइंस। और जनरल साइंस में चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो चैप्टर 8 का नाम देखा जाए तो आवर स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन। इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने डाल दिया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने डाला है। अगर बेटा वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए। और साइंस का मैंने एक वीडियो और आप लोग को अपलोड कर दिया है, जो कि आपका 40 और 40 मार्क्स आता है 6 स्टैंडर्ड में साइंस। ठीक है। और यहाँ से देखा जाए बेटा, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको अक्टूबर में 3 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और फिर हम चलते हैं आगे लेक्चर, इसका सेकेंड लेक्चर। आज मैं ट्राई करूँगी कि पूरा मतलब कि आज की क्लास ख़त्म कर दूँ। तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है। और आज हमें बेटा ये पढ़ना है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी मतलब कि क्या क्या इसके यूज होते हैं। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा गया है, एज आवर बॉडी ग्रो द साइज एंड लेंथ ऑफ आवर बोन्स इंक्रीज, सच साइज इन द लेंथ कैन बी द सीन इन द children according to the age. However, the body continue to grow only up in a certain limit. The bones of the taller people are longer. हमने ये आपको पढ़ाया था। ठीक है। और यहाँ तक मैंने आपको करवाया था। तो हमको यहाँ से देखना है, ये आपको चेक करना है। तो चेक करते हैं, बोन्स हमारे फील करते हैं और के लाइक में। तो स्पाइनल कार्ड के बारे में मैंने ये बताया था, परपेंडिकुलर भी बताया था, रिब्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे ना ये वाले हमको पार्ट आपको सिखाना था। ठीक है। आ जाओ बेटा। यहाँ पे आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। ह्यूमन बॉडी हैज़ टू द आर्म्स एंड टू लेग। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग हैव सेवरल बोन्स विच द कनेक्टेड टुगेदर जॉइंट। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें अगर हमारे जो ह्यूमन बॉडी के 2 आर्म्स होते हैं, 2 हाथ, आर्म मीन्स क्या होता है हैंड, और लेग मीन्स आपके पैर हो जाएंगे। ठीक है। ये हमारे इसके बॉडी के, किसके, ह्यूमन बॉडी। और ये डिफरेंट टाइप्स के आर्म्स होते हैं, लेग होते हैं, और इसमें अलग अलग बहुत सारे प्रकार के बोन्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। बोन टू बोन कनेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट होते हैं। मतलब कि एक दूसरे से जो बोन्स जॉइंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मैंने स्केल देखा, रिब केज देखा और स्पाइनल कॉलम। तो उसके बाद यहाँ पे अगर बेटा देखा जाए, डू यू नो, क्या आप जानते हो, देयर आर 3 बोन्स इन ईच ऑफ द ईयर्स ऑफ द स्टीर इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर द बॉडी। सबसे मतलब कि 3 टाइप्स के आपके बोन पाए जाते हैं कान में। ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए मतलब कि सबसे छोटी बोन स्टीप होती है। ठीक है। ये वाला पार्ट कान में, यहाँ पे सबसे छोटा बोन्स। अगर आपको पूछा जाए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन आर फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग एंड टेल मी द नेम, तो आप बेटा बताएंगे कि स्टीर। और आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके तो कान में पाए जाते हैं। ठीक है। ईयर्स में। इट इज़ स्मॉल एज ग्रीन टू द राइस एंड द होलो। अगर जिस तरह से आप मतलब कि एक छोटा सा ग्रीन करते हैं राइस के टुकड़े को, उतना छोटा आपकी हड्डियाँ होती है। ठीक है। इट्स शेप इज लाइक दैट द स्टिप, और इस तरह से इसका शेप होता है स्टिप में। देखा यहाँ पे ये वाला पार्ट। ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग बोन इज द थाई बोन आर द फीमर। अगर पूछे जाए कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन आर फाउंड इन द ह्यूमन में, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी मनुष्य के शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताएंगे थाई, यानी कि ये जांग जो होती है, दिख रहा है, और ये रेड कलर का, इसी को बोलते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, और इस बोन को बोलते हैं फीमर। क्या बोलेंगे, फीमर, जो कि आपके जांग में पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, तो जॉइंट क्या होते हैं इसको देख लेते हैं बेटा। आपको एक चीज़ यहाँ पे दिया गया जॉइंट, तो हाँ ये वाले पार्ट को देते हैं, ट्राई दिस, मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आवर योर बॉडी, मूव योर बॉडी फ्रॉम द हेड टू द टोस एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट प्लेस एट विच कैन दे बेंड टू टर्न। देखा अपने अगर बॉडी को ना अलग अलग तरीके से आपको हैंड को, लेग को, फुट को आप जिस तरह से चाहें फोल्ड कर। अगर मैं बताऊं आपको तो हैंड को हम क्या करते हैं, अपने हाथ को 360 एंगल पे हम पूरी तरह घुमा, लेकिन अपनी गर्दन को बात करूं तो कितने एंगल, 180 एंगल घूमता है। ठीक है बेटा अपना। और अपने पैर को हम पूरा 360 एंगल्स घुमाते हैं। ठीक। और ये मतलब एक चीज़ें आपको दिया गया कि बोन्स इन आवर बॉडी द कनेक्ट टू द ईच अदर द बॉडी। क्या अगर मतलब कि जो बॉडी में जो बोन्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बोन से बोन कनेक्ट होता है, यानी कि हड्डी से हड्डी कनेक्ट रहेगा, उसको बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है। उसके बाद जॉइंट क्या होता है, तो हम देखते हैं जॉइंट की अगर बात करते हैं यहाँ पर,
Joint are the place where two or more than the two bones are connect to the each other. Joint are two sides. Joint की जो आपके bones होते हैं मतलब ना कि हड्डी जो होती है ना मतलब दो या दो से अधिक मतलब दो बोनों से मतलब कि क्या होती है वो कनेक्ट होती है दूसरे हड्डियों से उसको ज्वाइंट। और ज्वाइंट कितने टाइप्स के होती है? 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं आते हैं देखते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा हिंग ज्वाइंट दिया गया बेटा, ये हमारा क्या दिया गया? हिंग ज्वाइंट, ठीक है। और हिंग ज्वाइंट में सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ज्वाइंट मूवेबल ज्वाइंट इमूवेबल। मूवेबल का मतलब क्या होता है? जो मूवमेंट करता है, जो घूमता है। इमूवेबल का मतलब ज्वाइंट क्या होता है? मतलब बेटा कि जो घूम नहीं सकता। बोन कैन मूव, जो हड्डियाँ होती है क्या करती है? घूम सकती है। एग्जाम्पल बोन ऑफ आर्म्स एंड लेग, कहाँ की हड्डियाँ घूमती है? आपके हाथों की हड्डियाँ और पैरों की हड्डियाँ घूमती है, ठीक है। अगर इमूवेबल की मैं बात करूँ तो बोन्स कैन नॉट मूव, जो आपके मतलब कि बेटा जो हड्डियाँ होती हैं जो घूम नहीं सकती हैं तो कहाँ के? यहाँ पे बोन शब्द है इसका, खोपड़ियाँ, आपकी खोपड़ी अदर देन द लोअर जॉ, ठीक है। लोअर जॉ का नहीं घूमता है कि अपर जॉ? अपर जॉ, ठीक है। अपर लोअर जॉ तो घूमता है लेकिन अपर जॉ आपका नहीं घूमता है, जब आप बोल के देखिएगा। और ये आपके जॉइंट पेन है मतलब कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके देखा जाए तो एक हड्डी और दूसरी हड्डी से जुड़ा है तो उसको बोन जॉइंट कहते हैं। और हड्डी हड्डी को जोड़ने को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और देखो यहाँ पे जो हमारे घुटनों पे पाई जाती है ये। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट ना, तो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देखते हैं बेटा यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ जॉइंट। लेट अस स्टडी सम टाइप ऑफ द मूवेबल। किस तरह के जो मूवेबल्स होते हैं जो घूम सकते हैं जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट हड्डियाँ होती हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, ये आपके घूमते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हिंग जॉइंट, दिस टाइप ऑफ द जॉइंट अलो द मूवमेंट ऑफ द बोन्स ओनली इन द वन डायरेक्शन, इट मूव इन द 180 एंगल। एग्जाम्पल एल्बो एंड द नी। आपने देखा होगा ना मतलब कि हाथ और पैर, हाथ के जो एल्बो है कोहनी है ये क्या करती है? हमारे 180 एंगल्स पे मूवमेंट करती है। और घुटने का भी क्या करता है? 180 एंगल्स पे ये मूवमेंट करता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो ये हाथ का है बोन्स और ये बोन, ये आपके फिंगर्स हैं, ठीक है। ये क्या बेटा? फिंगर्स के, इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग। और ये आपके मतलब कि किस चीज़ का जॉइंट है? इसी का ग्लाइडिंग जॉइंट। तो आते हैं यहाँ पे देखते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल सॉकेट वाला ये जॉइंट था, ये वाला बॉल सॉकेट। और ऊपर आपको जो था कहाँ का था? ये हाथ और पैर का, ठीक है। ये आपके हाथ के थे और ये आपके पैर के। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे बॉल सॉकेट ऊपर वाला था, ठीक है। जॉइंट एक मिनट क्या रहा हो गया? बॉल सॉकेट ना, हाँ। तो बॉल सॉकेट ये आते हैं, ये बॉल सॉकेट है। और रिंग जॉइंट आपके ऊपर था, उसके बाद बॉल सॉकेट पे चलते हैं। तो बॉल सॉकेट कहते हैं बॉल एंड सॉकेट। इन दिस द टाइप ऑफ द जॉइंट द बोन कैन मूव इन द 2 or the more डायरेक्शन इन द 360 एंगल्स। एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट। आपके जो मतलब कि ये बॉल सॉकेट होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं? आपके शोल्डर, ये वाला शोल्डर का और ये आपका हिप का है, ठीक है। और ऐसे मतलब देख रहे हैं जैसे कोई ऐसे ढक्कन कैप हो एक दूसरे के ऊपर, और ये 360 एंगल पर पूरी इस तरह से घूम जाता है। आप सोल्जर को अपना हाथ हिलाते हैं तो ऐसे घूमता है ना, लेकिन क्यों नहीं कर ऐसे नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये हमारे कौन से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। उसके बाद चलते हैं बेटा ये आप कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जॉइंट हड्डियों के बारे में दिया गया और इस तरह से उसका डायग्राम यानी कि पिक्चर दिखाया गया पर। ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ द जॉइंट द बोन्स कैन वन इज स्लाइड ओवर द ईच अदर रिस्ट एंड एंकल। रिस्ट मीन्स क्या होता है? आपके जो हाथ के पास रहती है पाम, ये रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और एंकल्स ये होते हैं आपके घुटने में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि पाँव जो फूट होता है वहाँ पे आपके एंकल्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। मैं तो अभी दिखा नहीं पाऊँगी लेकिन ये एंकल्स होते हैं और वहाँ पे ये पाए जाते हैं इस लाइन पर। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे स्किन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ स्किन के बारे में दिया गया है, देखते हैं इस पैराग्राफ को। द स्किन इज़ द इम्पोर्टेंट एंड द लार्ज आर्गन ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स। द स्किन हैज़ अ हेयर, ठीक है। And there are the nails on the skin at the tip of the finger and toe. The skin gives us the sense of the touch. The skin is an important sensory organ of the body. The outermost covering of the body is called the skin.
देखो बेटा, इस पैराग्राफ का देखा जाता है स्किन जो होता है मतलब हमारी जो त्वचा होती है स्किन की, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी मतलब कि आर्गन्स होता है, एक अंग होता है सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। और स्किन के पास क्या होता है, उनका हेयर होता है, और उसमें क्या होता है ने स्किन के ऊपर नेल्स होते हैं, ठीक है, फिंगर्स होते हैं, टिप्स टोइस होते हैं ना, हमने देखा फिंगर है टोइस है, आप में निकला है ना, हमारे हाथ वाले उंगली को फिंगर बोलते हैं और पैर वाले उंगली को टोइस बोलते हैं, टिप होते हैं। और ये मतलब अगर देखा जाए तो ये हमें जो हमारी स्किन्स होते हैं सेंस का काम करते हैं, जिसमें टच करते हैं कि कोल्ड है, गर्म है, ठंडा है, ठीक है, रफ है, सॉफ्ट है, मुलायम, ये सारी चीज़ें हमको इनको टच करके हमें एहसास होता है, फील होता है। और ये एक हमारे क्या है सेंसरी ऑर्गन का पार्ट है। और अगर देखा जाए सबसे बाहर ये क्या क्या है ढका हुआ है, ठीक है, बाहरी जो हमारे बॉडी के बाहरी पार्ट होते हैं स्किन से ढके होते हैं और उसको स्किन कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा स्किन के मतलब कि द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, स्किन का मतलब कि स्ट्रक्चर। ह्यूमन स्किन इज मेड ऑफ द 2 मेन लेयर। और ह्यूमन स्किन कैसे होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर कॉल्ड एपिडर्मिस, देखा, जिसमें 2 लेयर्स में बेटा, एक तो आपको अपर वाला होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक, और लोअर वाले को हम बोलते हैं डर्मिस, ठीक है, इस बीच वाले को डर्मिस कहते हैं, मतलब कि इसके नीचे वाला को डर्मिस बोलते हैं। और ये मतलब देखा जाए तो बिलो डर्मिस देयर इज़ द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स ना। और ये क्या करता है, एक नेटवर्क का काम करता है उसको कनेक्ट करके जोड़ने का, जिसमें नर्वस को और फाइबर्स को, और इस दोनों को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस या सबक्यूट्स बोलते हैं। अंडर दिस द नेटवर्क मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मल बनाए। और कितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, एक नॉर्मल पर्सन का, ठीक है। द एपिडर्मिस है द वेरियस लेयर। और एपिडर्मिस में क्या होते हैं, मतलब देखा जाए बहुत सारे आपके लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, फिर ऊपर से नहीं इसमें का देखो, वेन वी द वॉक और द प्ले इन द सन, जब हम ना धूप में खेलते हैं या चलते हैं तो वी गेट द टायर, हम क्या कहते हैं बेटा, थक जाते हैं। बट एट द सेम टाइम आवर द स्किन बिकम द वेट। और लेकिन देखा जाए तो सेम उसी टाइम हमारी जो स्किन होती है मतलब वेट हो जाती है, गीला, दिस बिकॉज ऑफ द स्वीट। और इसको क्या बोलते हैं, जब गीला हो जाती है, जब हम खेलते हैं और सन में हम चलते हैं दौड़ते हैं, ठीक है, तो हमको क्या होती है, थकावट होती है। थकावट से क्या उसी टाइम हमारा शरीर गीला हो जाता है। जब हमारे शरीर को गीला होता है तो उसको हम बोलते हैं स्वेट, यानी कि पसीना होना। इन द स्किन देयर आर द ग्लैंड विच द सीक्रेट स्वीट। और इस तरह से एक सीक्रेट करके मतलब कि पसीना होती है, निकलती ग्लैंड रहती है जो दे आर कॉल्ड द स्वीट ग्लैंड, और इसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड, ठीक है, यानी कि एक ग्लैंड होती है। जिससे हम रात को भी सोचते हैं ना, तो हमारे नाक से हमारे मुंह से ऑयल दिखता है तो भी ग्लैंड निकला रहता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। आफ्टर प्लेइंग इन द हॉट सन और आफ्टर हार्ड फिजिकल लेबर, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज राइजेस, देन स्वेट इज रिलीव, ठीक है, मतलब कि खेलने के बाद और सूर्य में मतलब कि हम क्या होते हैं, सूर्य मतलब कि ज़्यादा काम करने के बाद उसके बाद हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ऊपर होता है, मतलब निकलता है और रिलीज होता है किसमें, वो पसीने के रूप में। ई टेम्परेचर रिड्यूस द टेम्परेचर, और इस तरह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। आवर बॉडी टेम्परेचर यूजुअली द रिमेन्स द कांस्टेंट अप्रोक्सिमेटली 37। और इस तरह से हमारे बॉडी का मतलब देखा जाए आमतौर पर तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब कि फंक्शन देखते हैं कि मतलब कि हमारे जो स्किन्स हैं उनके फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ द स्किन्स देखा जाए, प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक द मसल्स, बोन, आर्गन सिस्टम, ठीक है। और ये स्किन क्या करता है, हमारे मसल्स को, मांसपेशियों को, हड्डियों को, हमारे जो मतलब कि अंग तंत्र होते हैं उनको सुरक्षित रखता है। सेकेंड पॉइंट बेटा दिया गया है, द हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द बॉडी। और हमारी क्या करता है, हमारे बॉडी की मतलब कि नमी को प्रोड्यूसन करता है। थर्ड सिंथेसिस विटामिन डी, और ये हमारे विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है, स्किन। फोर्थ यहाँ बेटा आता है, रिलीज द स्वेट टू द रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को मतलब कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बनाए रखता है। और उसमें से पसीने के रूप में क्या आती है, हमको पसीना होता है, पसीना। फिफ्थ पॉइंट दिया गया बेटा, गिविंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड। और इस तरह से क्या करता है, हमें हीट और कोल्ड से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। द स्किन फंक्शन एज अ सेंसरी आर्गन ऑफ द टच। और इस तरह से क्या करते हैं, जब हमारे सेंसरी आर्गन को टच करते हैं, मतलब कि टच करने में स्किन हमारा क्या करता है, रोल ये स्किन। और उसके बाद मेलेनिन, तो मेलेनिन का देख लेते हैं। मेलेनिन क्या होता है बेटा, एक तरह से एक पिगमेंट होता है,
मेलेनिन पिगमेंट कॉल्ड द मेलेनिन इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द एपिडर्म। और ये ना एपिडर्म मतलब कि अपर पार्ट में क्या होता है, मेलेनिन आपका प्रेजेंट होता है। द मेलेनिन इज सिंथेसाइज सर्टेन ग्लैंड इन द स्किन। और इस तरह से देखा जाए तो मेलेनिन क्या होता है, संश्लेषित करता है स्किन में ग्लैंड को। द परसेंटेज ऑफ द मेलेनिन डिसाइड द फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ द स्किन। और ये जो मेलेनिन जिसके शरीर में ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा काला रहेगा, जिसके शरीर में कम रहेगा वो गोरा रहेगा। द कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। और ये मतलब कि स्किन जो कलर होता है स्किन का डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। मेलेनिन प्रोटेक्ट आवर द स्किन एंड द इनर पार्ट्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट सन। और जो ये क्या करता है, मेलेनिन क्या करता है, हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को, अंदर वाले पार्ट को अल्ट्रावायलेट सन से बचाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये एक लड़की है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। उसकी दादी है और उसकी दादी इसको अपने पोती को गोद में लिए, तो इसका हम देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे थोड़ी सी इस चीज़ को पढ़ा दूँ। ठीक है, आ जाओ। As we grow the older, the proportion of the fat beneath the skin reduce. However, the previously taut skin does not shrink. These cause a wrinkle on the skin of the older people. हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा फैट कैसे होता है, स्किन रिड्यूस होता जाता है। और मतलब स्किन से नीचे के जो फैट रहता है क्या होता है, प्रॉपर तरीके से मतलब काम नहीं करता। और इस तरह से देखा जाए तो टॉन्ट होते जाते हैं, स्किन हमारे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और रिंकल झुर्रियाँ पड़ती रहती है जब हम बूढ़े होते हैं, क्योंकि हमारे कैसे होते हैं स्किन अंदर से क्या होता है, ख़राब होते जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं बेटा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट इज़ द मेलेनिन दैट डिटरमाइन द कलर ऑफ द आवर हेयर टू द जेट black color is due to the pure melanin, while brown lighter hair is due to the sulfur in the melanin and the reddish hair due to the iron in the melanin। अगर ये आप जानते हैं जो मेलानिन होता है एक पिगमेंट होता है ये, और ये डिटरमाइन करता है हमारे बाल के हेयर को। अगर जेट ब्लैक कलर हेयर है तो ये प्योर मेलानिन है। ठीक है, और ब्लैक कलर का अगर रहता है तो ये आपको प्योर है। अगर आपका मतलब कि ब्राउन है, लाइट जगह है, सल्फर मतलब कि उसमें मेलानिन में सल्फर के कारण, और सल्फर रेडिश हेयर है तो ये आपके आयरन के कारण। ठीक है, आपके अगर ब्राउन कलर है तो उसमें सल्फर है, आपके मेलानिन मिला हुआ है। ठीक है, और अगर आपका हेयर कैसा रेड कलर का तो उसमें आयरन मिला है। ठीक है, आयरन मेलानिन। उसके बाद आपको हमेशा याद करना है, रखना है कि फॉर द हेल्थ ऑफ द आवर स्किन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू द कीप इट। और हमेशा ये मतलब कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें साफ सफाई की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल्स बेस्ड ऑन द हेयर देयर स्किन कलर इज द अनसाइंटिफिक एंड द रॉन्ग। अवॉइड द टेम्परेंट टू द यूजिंग द आर्टिफिशियल मीन्स द बिकम द फेयर। मतलब कि आपको भेदभाव नहीं करना है, आर्टिफिशियल नहीं यूज करना है। आप जैसे हो ईश्वर ने आपको बनाया वैसे रहना चाहिए, ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं कर। तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपको दिया है what we have learned all the bones in the body along with the cartilage together from the स्केलेटन। जितने भी हमारे शरीर के बॉडी के बोन्स होते हैं और कार्टिलेज के साथ एक साथ जुड़े होते हैं तो उनको स्केलेटन मतलब ना। इस सेकेंड है स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू दैट। और स्केलेटन क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, शेप देता है। थर्ड दिया गया है द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। और बॉडी की मतलब बाहरी चीज़ों को ढका रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्किन कहते हैं। ठीक है, अंतर। फोर्थ पॉइंट दिया गया बेटा यहाँ पे, द स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन परफॉर्म द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इन द बॉडी एंड द इंटरनल बॉडी पार्ट। और स्केलेटल सिस्टम जो होते हैं और यहाँ पे जो हमारे बॉडी के प्रोटेक्टिव इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इंटरनल बॉडी के ये पार्ट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो हमारे बॉडी को इंटरनल बॉडी क्या करता है, जिसके मतलब कि स्किन है तो प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन। जो हमारे मतलब कि हमारे स्केलेटन होते हैं सिस्टम और स्किन होते हैं, हमें देखभाल का अवश्य करनी चाहिए। और इसमें बाद देखा द स्कॉल एंड द रिब के बैकबोन एंड द बोन ऑफ द आर्म्स एंड द लेग आर द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्किन। जैसे हमारे स्कॉल खोपड़ी हो गई, रिब केज हो गया, आपका बैकबोन हो गया, बोन्स हो गए, आर्म्स हो गए, लेग हो गए, ये हमारे मतलब स्केलेटन सिस्टम के मेन पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर टू मेन टाइप्स के लेयर्स होते हैं ह्यूमन स्किन। ठीक है, तो ये हमने आप लोगों को करवा दिया, इसकी एक्सरसाइज भी करवा दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप रनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।